तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं। कुछ नई अपडेट्स के हवाले से आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हुए हैं। सीमा को और एपी सिंह को और सचिन को टेंशन देने के लिए हाजिर हुए हैं। आप लोगों ने अंसार बर्नी साहब का तो नाम सुना होगा। इस केस में अंसार बर्नी साहब का आना इन सबके लिए खतरनाक साबित होगा। मैं आपको वाजे करता चलूं कि अंसार बर्नी साहब की जिस तरह की शख्सियत है, उनके ताल्लुकात जिस किस्म के हैं, वो दो मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे हैं। उनकी टीम वहां पर भी मौजूद और गालिबन अगर आपने सुना होगा कि जब हैदर अली उनके सामने पेश हुए तो अंसार बर्नी साहब ने वहां बैठे बैठे ही इंडिया में फोन कर इस मामले के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिए। बहुत सारे मामला हिडन हैं, लेकिन ये आपको बताते चले कि केस में बहुत ज्यादा पेशरफ्त होना शुरू हो गई है और एपी सिंह जैसा शख्स अंसार बर्नी साहब के आगे कोई हैसियत ही नहीं रखता। मिनिस्टर भी रह चुके और इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत असर वसूख रखने वाली शख्सियत है। अंसार बर्नी साहब का एक नाम है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी उनके अच्छे ताल्लुकात है जिस किस्म की वो शख्सियत है। मैं वाजे करते चलूं कि अब इनके पास टाइम बहुत कम बचा है। सीमा के पास, एपी सिंह के पास, सचिन मीणा के पास वक्त बहुत कम है। जिस किस्म की पेशरफ्त होने वाली है, अनकरीब जिस किस्म का गेम प्लान किया गया था, इन लोगों ने सोचा था कि हैदर अली पाकिस्तान नहीं आएगा या पाकिस्तान आएगा तो ऐसे ही घूमता रहेगा, लेकिन डॉक्टर रोशन अजीम, अंसार बर्नी साहब और बहुत सारे लोग जो अब तक मंजरे आम पर नहीं आए, बैकएंड पर काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। और एक और बात बताता चलूं, ये जिस मामलात में चल रहे हैं, आपको लगता होगा कि वीजा अप्लाई, बहुत सारी चीजें हिडन हैं क्योंकि हैदर अली की जान को भी खतरा है। उसे थ्रेट्स आ रहे हैं, वहां से जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं। यूट्यूबर्स भी हैं और लोग भी हैं जो इस किस्म की बात कर रहे हैं। हर तरह से फुल प्रूफ प्लान बनाकर ही वहां दाखिल हुआ जाएगा और अकेले हरगिज नहीं होगा कि हैदर अली अकेले वापस आए। एक होमवर्क होता है, वो होमवर्क पूरा किया जाएगा। और दूसरी बात, हिंदुस्तान की जुडिशरी आजाद है, वो जो फैसला करेगी यकीनन वो एक आजाद जुडिशरी और उनका फैसला वाजे तौर पर इंसानियत के लिए होगा और फेयर होगा। अब आती है फेयर की बात। हर जगह पर आप देखेंगे ये घुसपैठी गलत साबित होगी, झूठी साबित होगी और इसके फंसने के चांस 100 to 100 हैं, बल्कि शायद 110% है। सीमा के फंसने का वक्त जल्द और अनकरीब है। ये एक जिस तरीके से जाल होता है ना, जब अब चूहा किसी घर में घुसकर नुकसान कर रहा होता है, ये बिल्कुल उसी तरह सारी तरफ खटके लगाए जा चुके हैं और अब इस चूहिया की बारी है। ये अनकरीब ये तो फंसेगी और जो साथ इसके पूरा लश्कर चूहों को घूम रहा है वो भी फंसेंगे। जिन लोगों ने इनको लॉलीपॉप दिया कि बच्चे इसकी कस्टडी में रहेंगे, किसी सूरत इसकी कस्टडी में रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर खतरनाक है कि इसने जिस तरह से इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चों को जो पट्टी पड़ा दी, क्योंकि एक बहुत लंबा गैप आ चुका है हैदर अली के दरमियान और बच्चों के दरमियान। यकीनन छोटे बच्चे जिस तरह की मां तरबियत करती है उसी तरीके से बच्चे परवरिश पा रहे होते। अगर गंदगी सिखाई जाएगी तो वो गंदगी की तरफ रोटेट हो जाते हैं, बदतमीजी की तरफ रोटेट हो जाते हैं। जिस तरह की उनको तरबियत दी जाए वो वैसे बन जाते हैं। तो यकीनन सीमा उनको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसको नाचने गाने और फहाशी से फुर्सत नहीं है, तो वो इन 4 बच्चों का कैरियर भी दांव पर लगा देगी। और इससे ज्यादा क्या होगा कि वो मजीद मैं क्या कहूं, उसकी बच्चों की लाइन तो रुक ही नहीं रही है। आज के दौर में महंगाई इतनी है, लोग बोलते हैं कि 2 बच्चे हो जाएं, उनकी परवरिश अच्छे से हो जाए, यही काफी है। तो ये पता नहीं क्या चाहती है, हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन इन बच्चों की बात करते हैं जो 4 बच्चे हैं, पाकिस्तानी नेशनल है। यकीनन 2 मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा रहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इस कशीदगी का ही फायदा ये लोग उठाकर ये सब चीजें चाहते थे कि मजीद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात को खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम फसाद किया जाए। इसी तरीके से जब भी कोई बात होती थी, इसको टास्क दिया गया था कि ये पाकिस्तान की बुराइयां करे, पाकिस्तान के लोगों की बुराइयां करे, पाकिस्तान के माहौल की बुराइयां करे। इसी तरह जब उससे बात की जाए इंडियन मुस्लिम्स की, तो उनको पहले बताया गया था कि यहां पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, तो कहीं ये क्लेश बड़ा ना हो जाए। तो वो अपने बयान में कहती है कि जनाब मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुछ नहीं कहती, वो बहुत अच्छे हैं। हर तरीके से जितना भी इसने ये प्लान किया है, अनकरीब अंसार बनी साहब के इस केस में कदम रखने से ये बहुत जल्द गिरफ्त में आने वाले। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो रही है, ये डरे हुए हैं। इस वक्त पर एपी सिंह केस से हटकर दूसरी बातें कर रहा है। उसका रीजन यही है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए।
अनकरीब आपको बहुत सारी अपडेट्स देंगे इस हवाले से, आप खुद भी चौंक जाएंगे जो अपडेट्स आने वाली हैं और इन लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ाएंगे। रोशन अली अजीम साहब तो पहले ही कहते हैं कि मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा और यकीनन इनको तकलीफ पहुंचेगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।